टॉपिक आज का। 8 बजे का टाइम है, तो सब लोग फटाफट से 8 o'clock रेडी रहा करें। अभी 8 बज के 7 मिनट हो गए हैं वेट करते करते। 6-7 लोग थे शुरू में, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो जो लोग हैं एक्चुअल में क्लास में कि इनको करनी है क्लास, और सब लोगों को मैंने बोला था उस दिन कि जिन लोगों को अट्यूनमेंट लेना है उन लोगों के लिए प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है। उनका क्लेंजिंग प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगर उन लोगों को अनईजी लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि कभी घबराहट हो रही है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, या बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, या हंसी आ रही है, बहुत ज्यादा अपने आप पे प्यार आ रहा है, ऐसे कुछ भी चेंजेस अगर उनको लग रहे हैं अपने आप में, जिन लोगों ने भी हमें अट्यूनमेंट के लिए एनर्जी एक्सचेंज की है, ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। तो उनको जो भी वर्क दिया गया है उसको प्रॉपर तरीके से करते रहिए। और ये चेंजेस अगर आते हैं तो कोई बात नहीं, ये सारी आपकी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है। अचानक से बैक पेन भी हो सकता है, नी पेन हो सकता है, या अगर है तो वो ठीक हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जब आपका ये प्रोसेस चलता है। तो आज हम कोशिश करेंगे हमारी सारी एंजल्स हम कंप्लीट कर दें, और कल आप लोगों का अट्यूनमेंट कर दें। जो लोग अभी भी अट्यूनमेंट लेना चाहते हैं बट अभी तक हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाए थे, तो चैट बॉक्स में मैं अभी नंबर लिख देती हूँ। हरजीत मैम नंबर लिख दीजिए हमारे दोनों के, ताकि आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकें। और जो भी अट्यूनमेंट लेना चाहते हैं वो 151 का ही एनर्जी एक्सचेंज है, एक अट्यूनमेंट का। 3 अट्यूनमेंट हम देंगे, आप तीनों का एक साथ भी कर सकते हैं, चाहे तो एक एक भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। और नहीं लेना चाहते हैं तो भी कोई किसी के साथ कोई मजबूरी नहीं है, आप अपनी इच्छा से लेना चाहते हैं तो अट्यूनमेंट लीजिए। और कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि यूट्यूब से वीडियो देख के ही हम अट्यूनमेंट ले लेंगे, तो सॉरी, वो नहीं होता है। क्योंकि आप लोग अट्यूनमेंट जब लेते हैं तो उसका प्रोसेस हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं पहले। जब यहाँ क्लास में मेडिटेशन करवाया जाता है तो वो एनर्जी फील करवाई जाती है, बट जिन लोगों का अट्यूनमेंट होना होता है, जिनका नाम, उनका ग्रुप अलग से हमने बनाया है, उन लोगों को कुछ प्रोसेस बताए जाते हैं, वो करते हैं तो उनका एनर्जी लेवल भी अलग होता है दूसरे लोगों से। तो जो लोग सोचते हैं कि ओनली यूट्यूब से वीडियो देखकर वो लोग अपना अट्यूनमेंट कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर उनको लगता है कि वो कर रहे हैं और एनर्जी अच्छी फील हो रही है तो अच्छी बात है जी, एंजल्स तो सबके साथ है। हम उनको भी ऐसा नहीं कहेंगे कि आप ऐसा नहीं करिए, बट किसी पर यूज मत कीजिएगा। देखो, एक वो कहावत बनी है कि गुरु बिना गुण नहीं आवे। अगर गुरु के बिना गुण आ जाता तो शायद गुरु को कोई पूछता ही नहीं। किताबें तो हर क्लास में मिल जाती है ना, मिलती है ना, फिर भी टीचर ही क्यों चाहिए होते हैं पढ़ाने के लिए। अगर किसी स्कूल के अंदर उस सब्जेक्ट का टीचर नहीं हो ना, तो पेरेंट्स हु हल्ला मचा देते हैं कि भाई इसके आपके स्कूल में ये इस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, तो क्या बच्चा उसको नहीं कर सकता। या हम भी अगर मान लीजिए कोई चीज का कोर्स कर रहे हैं, उसकी बुक्स मिल जाती हैं, तो अगर बुक्स पढ़ के सब कुछ हो जाता, हर प्रोसेस हो जाता, तो शायद सब अपने आप में गुरु ही होते, गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो चीजें प्रोसेस के साथ बताई जाती हैं उसको वैसे ही कीजिए। अट्यूनमेंट होता है जी एंजल्स का भी, आपसे कनेक्ट किया जाता है, उनको आपके चक्र से कनेक्ट किया जाता है। हमारी 3 दिन मेहनत होती है पूरी, आप लोगों के लिए सुबह शाम पूजा हम करते हैं, आप लोगों की क्लिनजिंग होती है। और जब तक कचरा साफ नहीं होगा आपके चक्र से, आपके ओरा से, तब तक हम लोग जो एनर्जी है पॉजिटिव उसको कनेक्ट कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए पूरे प्रोसेस के साथ अट्यूनमेंट लीजिए, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर 3 अट्यूनमेंट का भी देखते हैं ना, 4, 5, 3, तो मुझे लगता है कि अगर चले जाए ना, इतने तो मोमोज पतासी खा के घर आ जाते हैं हम एक बार में, शायद उससे ज्यादा ही लगता है। आज के टाइम में पतासी खाने जाते हैं तो 100 रुपए की तो पतासी खा जाते हैं खड़े खड़े लोग, और यहाँ उतना आप अट्यूनमेंट का दे रहे हो। ये कोई चार्ज, इतनी बड़ी कमाई नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ एक एनर्जी से जोड़ना है। हमारी दिली इच्छा है, हम 10 लाख लोगों को ट्रेंड करना चाहते हैं एंजल कोर्स के अंदर, ताकि वो अपने लिए कम से कम कर सकें,
और जब अपना करेंगे तो दूसरों के लिए भी करने के लिए उनकी इच्छा होगी। क्योंकि क्या होता है, जब जब तक मेरा पेट भरा नहीं है ना, तो मैं दूसरे के लिए नहीं सोच सकती। लेकिन जब मेरे को मेरी भूख खत्म हो गई है ना, कि अब मेरा पेट भर गया, भाई 2 रोटी है, तो मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको कहती हूँ कि चल कोई नहीं, तू खा ले, मेरे को फेंकनी भी तो तू खा ले, तेरा पेट भर जाएगा। जब एनर्जी से आप भर जाओगे, आपके जीवन में सब काम पॉजिटिव होने लगेंगे, अच्छा होने लगेगा, तो आपको भी मन में ये आएगा ना कि मैं दूसरे के लिए भी करूं। मैं खुश हुआ हूं, क्योंकि ये चीजें अपने आप आपके अंदर पैदा होती हैं। जब आपके साथ अच्छा होता है ना, तो फिर आपका दूसरों के साथ भी अच्छा करने की इच्छा होती है। लेकिन जब तक अपने अंदर ही भूख है, अब मेरा ही काम नहीं है, जेब में मेरे पैसे नहीं है, घर में मेरे राशन नहीं है, बच्चे मेरे परेशान हो रहे हैं, बीवी मेरी गालियां दे रही है कि भैया कर नहीं रहे काम धंधा, कुछ कर नहीं रहे, पैसा लाओ पैसा लाओ, ठीक है, बिजनेस मेरा नहीं चल रहा है, और 70 तरह की परेशानियां हैं, झगड़े हैं घर के अंदर, रिलेशनशिप खराब हो रही है। ऐसी चीजें जब अपने आसपास होती हैं, तो उस टाइम पे माइंड तो मेरा ही सेट नहीं, तो मैं दूसरे के लिए क्या करूंगा। तो पहले हमें अपने लिए करना है। तो ये बहुत एक छोटा सा हमारा भी एफर्ट्स है, और आपका भी, आपके लिए भी एक छोटा सा अमाउंट है। लेना चाहें आप ले सकते हैं, मैं कोई मजबूरी यहाँ नहीं कह रही हूँ। सिर्फ ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो लोग भी यहाँ जुड़ते हैं, तो ये जो एनर्जी आपको यहाँ महसूस होती है, वो आप लोग 15,000 की क्लास करके भी महसूस नहीं कर पाते हैं। और ये जितने लोग पहले हमारे जुड़े हुए हैं, वो आपको बता सकते हैं, इसमें हम कोई घमंड से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये ऊर्जा आपकी अपनी है, ये एनर्जी आपकी अपनी है। हम सिर्फ प्रोसेस बताते हैं, मेहनत आप करते हो। सिर्फ इतना होता है कि जो क्लेंजिंग प्रोसेस और हीलिंग प्रोसेस है, यहाँ से मैं और हरजीत मैम करते हैं, उस प्रोसेस का पूरा जो सिस्टम है, वो आपकी बॉडी पर भी काम करता है, आपके चक्र ऑरा पे काम करता है। तो इसीलिए आप उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारी अगली एंजल। आज हम 3 एंजल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और वीडियो को आप बार बार सुन के उसमें से नोट्स अपने तैयार कर लीजिए। हाथों हाथ बनाते चलेंगे नोट्स, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एक साथ इकट्ठा हो जाएगा काम, तो फिर दिक्कत आएगी आपको। और जो लोग हमारा पेड कोर्स करना चाहते हैं, पेड कोर्स भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग 5 या 7 जून हमारी डेट फिक्स हो रही है एंजल की। तो जो लोग पेड कोर्स करना चाहते हैं, वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड कोर्स में आपको सारी चीजें बताई जाती हैं, एंजल्स का ये जो हमने यहाँ पे फ्री कोर्स आपको करवा रहे हैं बेसिक, इसके अंदर भी हम यहाँ सिंबल नहीं दे सकते हैं, वहां पे आपको सिंबल प्रोवाइड कराए जाते हैं, सिंबल का कनेक्शन आपसे किया जाता है। फिर उसकी एनर्जी लेवल जो होता है, इससे भी 1000 गुना ज्यादा होता है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ इतनी एनर्जी है तो वहां कितनी होगी। उसके बाद इनके क्रिस्टल, इनके एसेंशियल ऑयल, फिर इसमें साइकिक सर्जरी भी आपको सिखाई जाती है, सिंबल दिए जाते हैं। करीब यहाँ पे हम आपको 80+ सिंबल देते हैं, 85 के करीब आपको 49 सिंबल मिलते हैं एंजल के अंदर। और इतने सिंबल कोई नहीं देता है, और एक एक चीज के लिए आपको सिंबल मिलता है। हर तरीका, हर प्रोसेस सिखाया जाता है हमारी क्लास के अंदर। जिस दिन आप स्टार्ट करते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, उसको लेकर पूरी क्लास आपको हीलिंग देती है। अभी लास्ट बैच भी हमारा चल रहा है, लोगों के काम बन गए हैं, जॉब लग गई है, रिलेशनशिप सही हो गई है, करने वाले वो खुद हैं, मेहनत कर रहे हैं, और बेसिक से ग्रैंड मास्टर तक का पूरा हमारा ये कोर्स है। उसके बाद आप दूसरों को सिखा भी सकते हैं, आप अट्यूनमेंट भी दे सकते हैं, उसमें ये प्रोसेस भी पूरा सिखाया जाता है। और उसुई रेकी के जो सिंबल है 4, चोकुरे, सेहिकी, होंशा जेशोनेन और डाइकोमियो, यानी रेकी के मास्टर लेवल तक के सिंबल जो हैं, उसका अट्यूनमेंट भी उसके साथ हम लोग बिल्कुल फ्री करते हैं हमारी एंजल रेकी में। ठीक है, तो जो लोग, कुछ लोगों ने मुझे डाला था पेड क्लास के लिए, तो जो लोग भी करना चाहते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हरजीत मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनी टाइप आप हमें कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सअप कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। क्या क्या टॉपिक उसमें हम क्लियर करेंगे, वो सारे मैं आपको डिटेल व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, जो लोग भी मुझसे लेना चाहेंगे। तो आगे हम बात करते हैं हमारे अगले एंजल, आर्क एंजल गैब्रियल की।
तो आर्कएंजल गैब्रियल जो है ये एक संदेश वाहक के रूप में जाने जाते हैं और ये वास्तव में एक फेमिनाइन एनर्जी है। इनके पास कोई शरीर नहीं होता है, इसलिए कोई लिंग भी नहीं होता है। लेकिन जब आर्कएंजल गैब्रियल आपके आसपास होती हैं तो इनकी जो वाइब्स आती हैं वो एक फेमिनाइन एनर्जी आपको महसूस होती है। इसका एग्जांपल मैं यही देती हूँ कि जी अगर मान लीजिए किसी शादी में हम गए हैं और वहां पर कुछ मेल तैयार होके आ रहे हैं और एक तरफ से कुछ फीमेल तैयार होके आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि औरतें कहाँ से आ रही है और आदमी कहाँ से आ रहे हैं। फीमेल जब आती है तो आसपास का एनवायरनमेंट जो होता है ना इस फेमिनाइन एनर्जी के साथ बड़ा कूल हो जाता है। और जैसे माँ का प्यार, माँ का स्पर्श होता है, ऐसी एक फीलिंग आसपास के एनवायरनमेंट में हो जाती है। बड़ा कूल और काम सा एनवायरनमेंट आपके इर्द गिर्द बन जाता है। उसमें आप बैठे हैं लेकिन ऐसे ही आपका मन खुश हो रहा है, बड़ा हैप्पी हैप्पी आपको लग रहा है, ऐसी फीलिंग होती है। तो पता चल जाता है कि एक फेमिनाइन एनर्जी हमारे इर्द गिर्द है, एक माँ का हमारे सर पे हाथ है। ऐसी है आर्कएंजल गैब्रियल, इनकी एनर्जी। ये ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जो लोग राइटर हैं, जो पत्रकार हैं, लिखना चाहते हैं, अच्छा लिखना चाहते हैं जो, तो उनको जो भी वो लिख रहे हैं उस टॉपिक को क्लियर करना, अच्छे से उस टॉपिक को बनाना कि जब वो कोई पढ़े तो सीधा उसके माइंड और उसके हार्ट पे अटैक करे। आप अपने जॉब में प्रभावी ढंग से कैसे सफल हों, कैसे संवाद करें। कहीं आप किसी जॉब में हैं तो अपने आप को आप कैसे प्रेजेंट करें। तो आपको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए भी आर्कएंजल गैब्रियल को आप कॉल कर सकते हैं। आप किसी कला से, क्रिएटिविटी वाले काम से जुड़े हैं, लाइक आप कलाकार हैं, अभिनेता हैं, आप सिंगर हैं, ठीक है, कोई भी कला का काम जिसमें क्रिएटिविटी चाहिए, तो वहां पर भी आर्कएंजल गैब्रियल जो है आपको पूरी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो आज के टाइम में सबकी ज्यादा जरूरत है, रोकड़ा, पैसा बढ़ाने के लिए, ठीक है, अगर आपको सैलरी बढ़ानी है अपनी, आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ जाए लेकिन बहुत टाइम से इंक्रीमेंट नहीं लगा है, आपका बिजनेस है लेकिन एक एवरेज ही आपको मंथली इनकम हो रही है कि आप देख रहे हैं 2 साल 3 साल हो गए, 60,000, 70,000, 1 लाख, इसके ऊपर आप नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में आर्कएंजल गैब्रियल को आप कॉल कीजिए, आपको पूरी हेल्प देते हैं, वो पूरी हेल्प मिलती है कि आप जब उनको कॉल करेंगे ना, उनकी एनर्जी आपके इर्द गिर्द है तो आपकी ये चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। ऑटोमेटिकली आपको सैलरी में भी इंक्रीमेंट मिलता है, आपके जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ होने लगती है, और जो काफी टाइम से एक अमाउंट परमानेंट चल रहा था कि पर्टिकुलर यही अमाउंट आपको बैठता है एवरेज, उससे आप आगे बढ़ने लगते हैं। आप एक कॉल करते हैं, एक कॉल करते ही आर्कएंजल गैब्रियल आपके पास उपस्थित हो जाती हैं। और अब इनकी जो विशेषताएं हैं उनमें खासियत एक और चीज देखते हैं कि अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, कहते हैं ना कई बार शादी हो गई है, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, बेबी नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड वाइफ को भी दिखा दिया है, हर तरीके से उनका ट्रीटमेंट करा लिया है, बट कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर जब आर्कएंजल गैब्रियल को आप कॉल करते हैं तो ये प्रॉब्लम भी उनकी ठीक होती है और वो जल्दी ही माँ बन सकती हैं, प्रेगनेंसी उनको हो सकती है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है, कंसीव कर सकती हैं वो। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है उनको, इंटरनली या फिजिकली कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती उनको, या वो कंसीव नहीं कर सकती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है उनके अंदर। तो ऐसे में अगर वो चाहे कि वो अडॉप्ट कर ले कहीं से बेबी, लेकिन वहां भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कि अडॉप्शन के लिए भी कभी क्योंकि बहुत सारी चीजें आजकल देखते हैं, जब अनाथ आश्रम से भी अब जाते हैं कि बेबी गोद लेना है, वो बहुत सारी चीजें देखते हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके आड़े आती है, और अगर वहां से सही हो जाता है तो फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है। ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं, तो आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल कीजिए, वो पूरी हेल्प करते हैं, तो आप बच्चे को गोद लेने में भी सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं इनके लिए आप आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी सबसे बात जो आज के टाइम में मैंने देखा है, अभी बहुत लोगों में प्रॉब्लम चल रही है, इतने लोगों के अभी मेरे पास और हरजीत मैम के पास भी ट्रीटमेंट चल रहे हैं, हमारे पास इतने सारे कॉल्स डेली आते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो अच्छी नहीं चल रही है, रिलेशनशिप खराब है, कहीं तलाक की नौबत है, कहीं हस्बैंड सही नहीं है, कहीं वाइफ सही नहीं है, कहीं
इन लॉज सही नहीं है और हस्बैंड वाइफ को साथ रहने नहीं देना चाहते हैं, बहुत सारे रीजन है। तो ऐसे में अगर रिलेशनशिप खराब है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, ओनली हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं, यहाँ पे आप फैमिली में किसी के साथ भी आपका रिश्ता खराब हो, तो उसके लिए भी आप आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इतने सारी ये जो है इनकी विशेषताएं हैं जिनके लिए आप हमेशा आर्कएंजल गैब्रियल को बुलाइए, क्योंकि रिश्तों के लिए आगे एक और है हमारे आर्कएंजल आएंगे, वो लव के लिए हैं। तो इन आर्कएंजल गैब्रियल और उन एंजल को हम एक साथ कॉल करते हैं, तो रिश्ते जो हैं बहुत जल्दी मधुर हो जाते हैं। इसके बाद हमारी अगली एंजल आती हैं आर्कएंजल यूरियल। ठीक है, नाम लिखते रहिएगा, थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं, मुश्किल लग सकते हैं, बट हो जाएंगे। आज जब आप डेली करेंगे प्रैक्टिस तो आपको याद हो जाएंगे। ये एक बहुत ही बुद्धिमान परामर्शदाता है। जब आप अपनी लाइफ में कोई एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं, और लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं। आर्कएंजल यूरियल को आप कॉल कीजिए, आपको उस डिसीजन को लेने में पूरी हेल्प करते हैं। खासकर तब जब आपके जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए आपको डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ का कोई एम है और तब आपको कोई डिसीजन लेना है और समझ नहीं पा रहे हैं, उस टाइम पे आप आर्कएंजल यूरियल को कॉल कीजिए। आपको ये पूरी हेल्प करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं और आपको जानकारी प्रकट करवाने में हेल्प करते हैं कि आप इस डिसीजन को लें या नहीं लें। स्पष्टीकरण के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, कोई परीक्षण कर रहे हैं, अपनी स्टडी में आप पूरा ध्यान लगा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं। नो मैम, नोट्स नहीं प्रोवाइड कराएंगे। मैं वीडियो जाती यूट्यूब पे, नोट्स आप खुद से बनाएंगे इसके। नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारी पेड क्लास में, वहां पर ऑडियोज, वीडियोज, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ दिया जाता है। यहाँ पर नहीं मैम, यहाँ आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट, और मैं बात कर रही थी कि कोई एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हैं वो, तो और स्टडी में ध्यान लगाना चाह रहे हैं बट किसी कारण से वो कर नहीं पा रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं, कई बार क्या माइंड हमारा जो है इधर उधर हो जाता है, पूरा हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, एकाग्रता नहीं लगा पाते, हम ध्यान नहीं लगा पाते स्टडी पे, तो आर्कएंजल यूरियल को कॉल कीजिए। एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आर्कएंजल यूरियल बहुत अच्छे हैं। आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तब भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। वैसे बच्चे स्टडी कर रहे हैं और ध्यान नहीं लग रहा, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता उनका, तब भी आप आर्कएंजल यूरियल को कॉल कर सकते हैं। आपकी लाइफ का उद्देश्य पूरा करना है, इनका मार्गदर्शन चाहिए, ये आपको दिशा देते हैं। और मौसम को अगर आप जानना चाहते हैं, जब ये आर्कएंजल यूरियल आपके पास होते हैं, तो हमारे 2-3 एंजल ऐसे हैं जिनके पास उपस्थित होने से हमें आसपास के एनवायरनमेंट का पता चल जाता है। आपके इर्द गिर्द का वातावरण जो है वो पूरा चेंज हो जाता है, कभी गर्म लगेगा, कभी ठंडा लगेगा, गर्माहट ठंडक का एहसास आपको होता है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये एंजल आपके इर्द गिर्द है, उनकी शक्तियां, उनकी वाइब्स आपको पता चल जाती हैं। और किसी ऐसी समस्या को सुलझाना जिसके लिए बिल्कुल आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि इस समस्या को मैं कैसे सुलझाऊं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपके माइंड में आपको कुछ भी कोई आंसर नहीं मिल रहा है उस चीज का कि ये समस्या मेरे साथ है तो मैं इसको कैसे सुलझाऊं, तो आर्कएंजल यूरियल को कॉल कीजिए आप, वो पूरी हेल्प करते हैं आपको कि इस समस्या का सुलझाना, उसको सुलझाव कैसे करें और किस तरीके से आप उसको सुलझा कर आगे बढ़े। वो समस्या आपकी लाइफ की कैसी भी हो सकती है। अगले एंजल हैं हमारे आर्कएंजल हैनियल। हैनियल बहुत ही सुंदर एंजल हैं, बहुत ही प्यारे एंजल, सारे ही सुंदर हैं, लेकिन एक होता है ना कि ये क्या मून की एनर्जी है इनके अंदर, और चंद्रमा जो है वो सबको अच्छा लगता है। होता है ना कि चांद की जो पावर्स है, उसकी शक्ति, उसकी लाइट, उसकी जो कूलनेस, वो सबको अच्छी लगती है। जब पूर्णिमा का चांद निकलता है तो हमारी आंखें जो है उसको देखती रह जाती हैं, मन नहीं भरता उस चांद को देखते हुए। ऐसे ही इनमें मून की एनर्जी है, ये चंद्रमा की ऊर्जा के बहुत करीब है,
और आपको ऐसी ही फीलिंग आती है आपके इर्द गिर्द, जैसे हम चांद की चांदनी में एक महसूस करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो फीलिंग है एक। उस फीलिंग को आप महसूस करिए कि आपके आसपास वो एनर्जी है। तो आर्कएंजल हेनियल, ये भी जो है, ये भी एक फेमिनाइन एनर्जी है, स्त्री ऊर्जा है ये भी, जैसे आर्कएंजल गैब्रियल है। आपके चक्र जो हैं उनको बैलेंस करने में दो एंजल हैं हमारे, जो आपके चक्र की एनर्जी को बैलेंस करने और उनका सम्मान करने, ये आपको अपने चक्र का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं कि आप समझिए कि आपके जो बॉडी के अंदर आपके ओरा में इतने चक्र हैं और उनकी ये एनर्जी है, और उस एनर्जी को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीजें जो है इसको समझने में आपको वो पूरा हेल्प करती हैं, आपके चक्रों को जानने में हेल्प करती हैं। इसके बाद आपको वो मानसिक उपहार, यानी कि मेंटली आपको बहुत स्ट्रेस फ्री करती हैं, आपको ऐसा गिफ्ट देती हैं कि मेंटली आप शांत हो जाते हैं। चक्रा से मतलब है तो यहाँ थर्ड आई और क्राउन चक्रा को एक्टिव करने में भी आपको ये हेल्प करती हैं। हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए आपको प्रोत्साहित करती हैं। आप जैसे होता है कई लोग, मैंने लास्ट क्लास में भी एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया है और हम लोगों को जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना काम देखेंगे पहले, हम ये नहीं देखेंगे कि एक्सीडेंट हो गया तो उस बंदे को हम छोड़ के मतलब लेके कहीं हॉस्पिटल चले जाएं। हम ये देखेंगे कि भाई मेरा तो जॉब है और छोड़ो इसको, मैं तो पहले अपने काम पे चलता हूँ। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने काम की जॉब की परवाह नहीं करते कि वो तो बाद में देखेंगे, फिलहाल एक इंसान की जान की जो है अभी इस टाइम पे परवाह करनी चाहिए, तो उसको उठाइए हॉस्पिटल ले जाइए, आगे की आगे फिर देखेंगे। कोई भी इंसान आगे से ऐसा नहीं होता, लेकिन जब हमारी ही सोच ऐसी है कि भाई मुझे तो अपने काम पे पहुंचना है, बॉस गुस्सा होगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा, वो भी तो एक इंसान है, लेकिन फिर भी एक हेल्प की भावना कभी नहीं आती है। आप देखिए, हम भी देखते हैं कि रोड पे एक्सीडेंट होता है तो कितने लोग उसकी हेल्प के लिए आगे आते हैं, नहीं आते ना, एक दो लोग होते हैं जो वहां होते हैं, बाकी सब तमाशा देखते हैं। ज्यादातर लोग तो आजकल कैमरा लेके वीडियो बनाने लग जाते हैं, उनको ये नहीं होता है कि इसकी हेल्प कर दें, इसको कहीं ले जाएं, ये इंसान चला, इसकी जिंदगी बच जाए, इसको कहीं ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो वहां ले जाएं ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसी भावनाएं जिनके मन में नहीं है, जब आप किसी को हीलिंग देंगे, अपने लिए हीलिंग करेंगे, अगर आपको भी लगता है कि हमारे अंदर नहीं है तो खुद को भी हीलिंग दीजिए आर्कएंजल हेनियल को बुलाकर। और अगर किसी दूसरा कोई इंसान आपके इर्द गिर्द आपको लगता है कि वो इंसान है और उसमें ऐसी चीजें नहीं है, तो आप उसको भी हीलिंग दे सकते हैं। ये आपके अंदर दूसरों की हेल्प करने की भावना को उत्साहित करती है, आपको उसके लिए प्रोत्साहित करती है, आपके अंदर आत्मविश्वास को पैदा करती है, आपके जीवन में अनुग्रह के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़े अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और आपके अंदर एक जज्बा पैदा करती है दूसरों की हेल्प करने का। और इसके साथ साथ ऐसे फ्रेंड आपको ढूंढने में हेल्प करती है जो आपके जीवन के लिए उपयोगी है, क्योंकि मित्र जो होते हैं ना, कहते हैं ना सुख दुख में कौन काम आता है, रिश्तेदार काम नहीं आते, वो बाद में पहुंचते हैं, मित्र पहले काम आते हैं। तो ऐसा है जी, मित्र जो होते हैं उनकी भी जो होती है सारी चीजें वो हमें कब पता चलती हैं, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं। आधे मित्र गणों के तो फोन ही बंद हो जाते हैं उस टाइम पे, आधे से ज्यादा बाहर चले जाते हैं शहर से जब जरूरत होती है। ये फैक्ट है और सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन जो सच्चा मित्र होगा ना आपका, जिसको वाकई में आपके लिए कुछ है, उसकी जेब चाहे खाली होगी, उसकी जेब में नहीं होगा कुछ, वो आपकी हेल्प शायद फाइनेंशियली नहीं कर पाए, बट मेंटली फिजिकली वो आपके साथ खड़ा है। सच्चा मित्र वही है, वो आके खड़ा हो जाएगा कि मेरे लिए क्या हो सकता है, मैं आपके लिए कर सकता हूं, मुझे बताओ। और अगर उसकी जेब में नहीं है तो वो कहेगा कि नहीं चल कोई नहीं अपन करते हैं, वो आपकी हिम्मत बनेगा, वो है सच्चा मित्र आपका। अदरवाइज ज्यादा क्या करते हैं, अभी टाइम नहीं है, मैं तो छुट्टी नहीं मिल रही है, बॉस ऐसे बोल रहा है, मैं मेरे बिजनेस से टूर पे यहाँ आया हूँ, ठीक है, मेरी फैमिली में ये था वो था, मैं यहाँ हूँ,
फोन बंद हो गया जी, पता नहीं पैसे नहीं मांग ले, ये नहीं कर ले। लेकिन जब हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता है और हमारा कोई फ्रेंड आके खड़ा भी हो जाता है ना, तो हमें इतनी पावर मिल जाती है, क्योंकि हम भी उसकी कंडीशन को जानते हैं। हम कोई ऐसे ऐसे तो नहीं है कि हमें पता है कि उसके पास नहीं और हम फिर भी कहेंगे कि नहीं, तो फाइनेंशियली हेल्प कर, ऐसा कोई भी नहीं कहता है। बट सच्ची मित्रता यहीं पता चलती है कि हाँ, वाकई में आपका मित्र कौन है और कौन आपकी हेल्प करने वाला है। तो एंजल्स को बोलना है कि आपकी लाइफ में झाड़ू लगाते रहिए, हमेशा झाड़ू लगाते रहें। जितने लोग काम के हैं वो लाइफ में रह जाएं, और जो फालतू के वो सब निकल जाए। हमें किसी को बोल के नहीं कहना है कि तू जा मेरी जिंदगी से, लेकिन जब आप एंजल से जुड़ गए हैं, आपको सबके बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है पता चल गया तो जाके उसके गला पकड़ लिया, तू ऐसा था आज तक मेरे साथ ऐसे कर रहा है, नहीं, छोड़ देना सब एंजल के ऊपर। वो इंसान खुद ब खुद आपकी लाइफ से निकल जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे फील्ड से जुड़ चुके हैं। अब ऐसे लोग आपको पता भी चलना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पिछले 15 साल से साथ हैं सॉरी 15 साल से आपके साथ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको खाए जा रहे हैं और आपको पता नहीं है। और अब सबकी सच्चाई आपके सामने अपने आप आ जाएगी। वो किस तरीके से आएगी ऐसा भी आपको पता चल जाएगा, चाहे उस इंसान को नहीं पता चले, आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान ऐसा है, और धीरे धीरे उससे दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। ये भी नहीं पता होता कि वही इंसान जो आपके ज्यादा नियर है, बहुत नियर डियर आपका, वही आपके ऊपर इतनी नेगेटिव रेज छोड़ रहा है कि आप जो अपनी लाइफ में पीछे जा रहे हो शायद उसी की वजह से जा रहे हो। ये भी हो सकता है। तो ऐसे इंसान अब आपकी लाइफ में आपको पता चलना शुरू हो जाएंगे, और आपकी लाइफ में भी झाड़ू लगनी शुरू हो जाएगी, सफाई होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तक हमारे 3 एंजल जो थे पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और कल हम करेंगे एट्यूनमेंट। ठीक है जी, तो कल हम 3:15 बजे का टाइम है हमारा। जो लोग एट्यूनमेंट ले रहे हैं हमसे, उनको मैंने एक मेडिटेशन भेजा है, वो करते रहेंगे। और उसके साथ साथ 3:15 आपको कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ हम यहाँ से अट्यूनमेंट करेंगे, आपको एनर्जी ही फील होगी उस टाइम पे। और मेडिटेशन में कोई भी आ सकता है, पूरी क्लास के अंदर आप बैठ के आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं। और बाकी जो लोग लेना चाह रहे हैं अट्यूनमेंट लेकिन अभी तक हमसे कॉन्टेक्ट, वो मैम 11 माला फिर अभी करनी होंगी ना? हाँ जी, जो लोग आज जुड़े हैं ना, जिन लोगों ने आज बोला है मुझे अट्यूनमेंट के लिए, उन लोगों को जो दिया गया है वो 11 बार करनी है। चलिए उन लोगों को बता दिया गया ना मैंने पहले, तो वो लोग कर चुके हैं। किया हुआ है, बट मैं दोबारा से अट्यूनमेंट ले रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। बड़ी अच्छी बात है। कोई बात नहीं जी, हाँ, अट्यूनमेंट लेने में क्या, वो तो जितनी बार भी लेने में एनर्जी हमारी बढ़ती है। हाँ, अच्छा है ना, आप करा रहे हो तो हमें क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आज ही 12 बजे से पहले करनी होगी या कभी भी पूरी रात में कभी भी कर लूं 11 माला, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा काम रहेगा। कभी भी कर लीजिएगा। ठीक है, चक्रा ध्यान और क्या कहते हैं माला, ठीक है। हाँ, जो आपको दिया है ना वो दोनों आप कर लीजिए। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। और कल करेंगे एनर्जी, आपको कल बताना है, उसके अंदर आप अपने ग्रुप में बताएंगे, उस ग्रुप पे सबको ऐड करके उसी में आप डालिएगा मैसेज जो भी डाल रहे हैं आप लोग, ठीक है, कि कैसे क्या सोनिया मैडम सामने आओ ना, सोनिया मैडम। सोनिया मैडम जी ब्लैक ब्लैक ही आ रहा है सारा, काली पट्टी। प्रॉब्लम है शायद मैम के साथ थोड़ा, हो सकता है, कोई बात नहीं। चलिए जी, हमारी क्लास कैसी लग रही है? अभी 4 मिनट है हमारे पास, तो थोड़ा सा आप हमें बताइए कि आप लोगों को मजा आ रहा है क्लास में? मैम बहुत अच्छी है, और अच्छा लगता है जब आप बोल रहे होते तो बस दिल करता है आप जो कह रहे हो बस उन चीजों को अडॉप्ट करते जाएं और अप्लाई करें, ये नहीं कि सुनकर छोड़ दें। मुझे ये लगता है जरूर करना चाहिए, छोड़ना नहीं है, मोटिवेशन मिलता है। हाँ वही ना, बहुत ये कनेक्ट रहने से बहुत अच्छा रहता है। डिस्कनेक्ट हो जाओ तो फिर आप वहीं पहुंच जाते हो जहाँ आप थे, इसलिए जुड़े रहना चाहिए, और जब भी क्लास हो ज्वाइन कर लेनी चाहिए। थैंक यू मैम। और आप लिंक को शेयर कीजिए, कर दिया करें, जो भी लिंक आपको क्लास का डाला जाता है। मैं 6 बजे इसलिए डाल देती हूँ
कि कोई आपके ग्रुप से उसमें भी डाल दीजिए, ताकि कोई और लोग भी जुड़ना चाहे तो इस क्लास से ओके जुड़ ओके। सकते हैं। अच्छा, ये डाल सकते हैं ऐसे आप हाँ जो हाँ, लिंक दे बिल्कुल रहे हैं? डाल सकते हैं। इस ओके क्लास का लिंक आप ओके, कहीं मैं भी तो डाल मुझे सकते लगा हैं, कि किसी को शायद भी डाल फेक। दीजिए। अच्छा आप अपने ठीक है ग्रुप मैम, में, ठीक अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स को, जिसको भी चाहें, और आपको लगता है कोई है। आसपास आपके परेशान है और किसी को दिक्कतें हैं, आप वहां भी डाल सकते हैं। हम जी लोग हीलिंग भी करते हैं जी, हमारी हीलिंग भी चलती है, ग्रुप हीलिंग, पर्सनल हीलिंग, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लामा फेरा की हमारी अभी क्लास फिर से आ रही है। अभी कुछ लोग शायद यहाँ हैं जिन्होंने लामा फेरा किया है, और उसके साथ साथ यंत्रों पे हम क्लास लेके आ रहे हैं अभी। यंत्राज को कैसे यूज करना है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करना है। और मनी रेकी आ रही है हमारी, मनी रेकी की क्लास लेके आ रहे हैं। आप मनी रेकी में आप अगर करते हैं उस कोर्स को, तो मनी से रिलेटेड अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं। जितनी भी ब्लॉकेज आपकी लाइफ में आ रही है मनी को लेकर, और या बिजनेस नहीं ग्रोथ कर रहा है आपका, जॉब अच्छी नहीं चल रही है, बॉस के साथ खटपट रहती है, स्टाफ के साथ खटपट रहती है, ठीक है, कैसे आप ग्रो करें, अपने ओरा को कैसे स्ट्रांग बनाएं, चक्र एनर्जी कैसे बैलेंस करें, और मनी से मनी मैग्नेट कैसे बने, उसके अंदर भी आपको मनी विश बॉक्स बनाना, अपने आप को मनी मैग्नेट बनाना, ये सारी टेक्निक्स सिखाई जाती हैं कि लाइफ में पैसे को हम कैसे अट्रैक्ट करें, बिकॉज पैसा एक पॉजिटिव एनर्जी है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में कि हम सही कर रहे होते हैं, बट कुछ थोड़ी थोड़ी गलतियों की वजह से हम अपने जीवन में आने वाली प्रोस्पेरिटी को, और जो समृद्धि, सुख समृद्धि आ रही है, उसको हम कहीं ना कहीं रोक देते हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं जो उसके अंदर आपको पूरी सिखाई जाती है, और पूरा डिटेल कोर्स है हमारा। और उसके साथ साथ आपको अष्टलक्ष्मी रेकी जो है वो बिल्कुल हम फ्री देते हैं, हर क्लास में ही है हमारा। जैसे हम लामा फेरा में रेड तारा माँ और ग्रीन तारा माँ का अटैचमेंट बिल्कुल फ्री देते हैं, ठीक है। एंजल रेकी में हम लोग उसी रेकी के 4 सिंबल का अटैचमेंट बिल्कुल फ्री देते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एनर्जी से जुड़े, और जितना हो सकता है कम एनर्जी एक्सचेंज में आप ज्यादा चीजों को प्राप्त करके अपनी लाइफ को अच्छा कर सके। तो किसी भी चीज के लिए आप कांटेक्ट करना सकते हैं, तो आप हमसे कर सकते हैं जी। हमेशा हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं कि हर समय हम सबको रिप्लाई कर सके। और YouTube पे जाके आज कौन कौन कमेंट करने वाला, भी 1 मिनट बाकी है, हैंड रेज कीजिए, थोड़ा सा मैं देख लूं स्क्रीन पे कितने लोग हैं। हैंड रेज कीजिए, हाँ हैंड रेज कर दीजिए, निशान बन जाएगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, फिर मैं देखूंगी कि उन लोगों ने किया ही नहीं किया। फोटो ले लिए मैंने आज, कितने लोग करते हैं इसमें से, देखते हैं। निकिन शाह जी, लक्ष्मी जी, करुणा जी, सान्या जी, अल्पा मैडम, क्या बात है मैडम, आप लोग नहीं करेंगे? विजय शाह सर, आरजे, ओनली 8 पीपल ही हैं 26% में से, ग्रेट। मैम करेंगे, करना है मैम, मेरा भांजा था ना इसलिए हैंड रेस नहीं कर पाई मैं। सिर्फ हैंड ओके रेज जी, नहीं ओके, किया। चलिए जी, वेट करेंगे आज, अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच एडवांस में ही जिन लोगों ने हैंड रेज किया है। और इस वीडियो पे डालिएगा कि ये क्लास कैसी लगी। ये वीडियो जो है रात को अभी डाल दूंगी 10 बजे के